अगाध श्रद्धा एक ऐसी कृष्ण भक्तनी की कहानी है जो बचपन से ही कृष्ण में अगाध श्रद्धा रखती थी। यदि कहानी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सेंड करें। मेवाड़ के राजघराने में करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा था। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं और इस व्रत का मनाने का उद्देश्य पति की लंबी आयु की कामना होता है कि भगवान हर सुहागन स्त्री ये इच्छा प्रभु से व्यक्त करती है, ये अभिलाषा जिज्ञासा व्यक्त करती है कि मेरे पति की आयु सदैव ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। यद्यपि प्रकृति के नियम भी अटल हैं, उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, परंतु फिर भी मनुष्य की अभिलाषाएं, जिजीविषाएं कभी समाप्त नहीं होती और सुहागन स्त्रियां इस करवा चौथ के व्रत को रखती हैं। मेवाड़ के राजघराने में ही राणा रतन सिंह की कन्या, जबकि उसकी उम्र लगभग 2.5-3 वर्ष थी, उसने भी ये व्रत रखा और अन्य सुहागिन स्त्रियों की तरह ही वो जो एक उसके पास मूर्ति थी उसे रख कर के व्रत शुरू कर दिया। तो माँ ने पूछा, बेटी तू ये क्या कर रही है? ये तो सुहागन स्त्रियां रखती हैं। तो उसके पास, मीरा के पास एक साधु की दी हुई मूर्ति थी जिसे कुछ समय पूर्व वो उनके घर आया था और मीरा को दे गया था, और मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की थी। तो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दीवार के सहारे टिका कर रखा था। जिस प्रकार सुहागिन स्त्रियां कैलेंडर से या किसी विधान से पूजा कर रही थीं, उसके अनुरूप ही मीरा सब कुछ उस मूर्ति के सामने अर्पण करके मिष्ठान मेवा जो भी था भोग लगाकर श्रद्धा के साथ पूजा कर रही थी। तो माँ ने कहा, बेटा तुम किसकी पूजा कर रही हो? तो पुत्री का जवाब था मीरा का कि माता मेरे पति हैं, मैं आप लोगों की तरह ही सुहागिन हूँ, मेरे पति भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। कि नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं करते, और वो तो भगवान हैं। माँ ने पुत्री को बहुत समझाया, यहाँ तक कि धीरे धीरे वो मीरा बड़ी हो गई और उन्होंने जल्दी ही उसका विवाह चित्तौड़गढ़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोज से कर दिया। परंतु भाग्य की कुछ विडंबनाएं भी होती हैं। राजा भोज जवान अवस्था में ही विवाह के कुछ समय बाद ही स्वर्गवासी हो गए। उनके स्वर्गवासी होते ही मीरा ने बिल्कुल सन्यासी रूप ले लिया और महात्माओं के साथ, साधु संतों के साथ, कृष्ण भक्तों के साथ भजन कीर्तन कृष्ण का करने लगी और इस प्रकार भाव विभोर हो गई जैसे सूरदास कवि हुए थे या राधा हुई थीं। कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, रात दिन कृष्ण का भजन करना, साधु संतों के साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, सब कुछ। इस बात को देख करके राणा परिवार, क्योंकि राणा सांगा राजा थे और उन लोगों को बड़ा बुरा लगता था, तो राणा सांगा ने, राणा परिवार ने मीरा के समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा। तो मीरा उसे पी गई, भगवान कृष्ण का नाम लेकर के पी गई। तो तभी कहा है, मीरा ने अपने पद में भी लिखा है कि विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, देख के मीरा हंसी रे, और मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की बन गई हूँ अब दासी रे। और वो पी गई और प्रभु कृपा से, कृष्ण कृपा से उसका बाल बांका नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ।
विष का प्याला राणा जी ने भेजा, मीरा अमृत समझकर पी गई। अर्थात कुछ नहीं हुआ, और मीरा को वैराग के साथ साथ कवित्व भाव भी आने लगे, और उन्होंने कृष्ण भक्ति में छोटे छोटे पदों की रचना शुरू कर दी। ये उनका एक प्रसिद्ध पद है कि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। इस प्रकार के सैकड़ों पद मीरा ने लिखे, और बच्चों के, आज के भी छात्रों के पाठ्यक्रम में वो शामिल हैं। महान मीरा अपनी महानता के कारण, कृष्ण भक्ति के कारण एक महान कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जय श्री कृष्ण, जय मीरा, जय हिंद, जय भारत।